हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 में। इससे पहले वाले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड जनरेशन के बारे में पहले ही समझ चुके थे, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाके देख लीजिए, ताकि ये जनरेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। बहुत ही ईजी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने से ही समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों, ये जो नोट्स वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो ये सब नोट्स आप लोगों को असाइनमेंट बनाने में काम आएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है? कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, कैसे था, ठीक है? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक था। ये मैंने कुछ इन्हें पॉइंट में डिवाइड किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जल्दी से इसको समझ पाएँ। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 1964 सॉरी 1964 में, ठीक है? 1964 में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था, ठीक है? ट्रांजिस्टर वेयर मिनीचुराइड एंड प्लेस्ड अ सिलिकॉन चिप्स। मतलब क्या होता है, इससे पहले जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसमें वैक्यूम ट्यूब का हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया, तो ट्रांजिस्टर को हटा के फिर सिलिकॉन क्लिप का यूज करने लगे, चिप्स का यूज करने लगे। सिलिकॉन चिप्स का हम लोग फिर यूज करने लगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो सिलिकॉन चिप्स है, ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस ही होता है, ठीक है? तो इसको दोस्तों क्या है कि इससे क्या हुआ, जब हम सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किए, ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर हुआ वो और फास्ट हुआ, इसका स्पीड में ग्रोथ हुआ, ठीक है? उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे? सबसे पहले तो दोस्तों सर्किट में बदलाव हुए थे। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूटिलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है? ये क्या था कि कंबाइंड था मल्टीपल ट्रांजिस्टर का एक सिंगल चिप तैयार किया गया था, ठीक है? जिसको आईसीएस कहा जाता है। बहुत सारे जो चिप्स थे सिलिकॉन के, उसको मिला के एक आईसीएस बनाया गया था, ठीक है? जिसका प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई था, स्पीड बहुत ज़्यादा था, ठीक है? तो एक जो सबसे पहला जो बदलाव आया, वो आया सर्किट में, ठीक है? सर्किट यानी कि स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर के कंबाइंड को, ठीक है, एक चिप्स में, सिलिकॉन चिप्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर की स्पीड में बहुत इंप्रूव हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन। बोल रहा है कि सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, हमने ट्रांजिस्टर यूज किया। उसके बाद मेकिंग कंप्यूटर मोर एफिशिएंट, स्मॉलर एंड जनरेटिंग लेस हीट। उससे क्या होता था कि हीट बहुत कम होता था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, लेकिन फिर सेकंड जनरेशन में लो हुआ, थर्ड जनरेशन में उससे भी लो हुआ। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि फोर्ट्रॉन जो होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल, ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सेकंड जनरेशन में आया था। इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए थर्ड जनरेशन में आने से, ठीक है? उसके बाद जो बदलाव हुआ वो हुआ टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में। टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउड मल्टीपल यूजर टू एक्सेस अ कंप्यूटर। क्या हुआ कि टाइम शेयरिंग की मदद से एक साथ बहुत सारे यूजर एक ही बार में कंप्यूटर को यूज कर सकते थे, सिस्टम को यूज कर सकते थे। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम अलाउड टू द, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम अलाउड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क, ठीक है? तो बहुत सारे करेक्टली बहुत सारे टास्क को एक साथ करने के लिए जो टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट आया, जिससे क्या बहुत सारे लोग एक साथ एक टास्क पे वर्क कर सकते थे, ठीक है? इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का। मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या होता है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम ऑफरिंग फास्टर एक्सेस टाइम्स एंड हाई रिलायबिलिटी कंपेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजी। मतलब पहले के जमाने में और ज्यादा रिलायबल हो गया, और ज्यादा यूज हो गया, और ज्यादा फास्ट हो गया पहले, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो और ज्यादा यूज डेली टू यूज होगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया बैच प्रोसेसिंग का। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंटिन्यू टू यूज बैच प्रोसेसिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ जॉब, ठीक है? मतलब बहुत सारे जॉब है वो एक साथ टुगेदर कर सकते थे, किसके मदद से? वेयर अ ग्रुप ऑफ जॉब इज एग्जीक्यूट टुगेदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन। मतलब विदाउट यूजर की हम बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकते थे, एक ही बार में, एक ही साथ बैठ के, ठीक है? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, ये सब कब डेवलप हुए? जितने भी मैंने आपको बताया, ये सब डेवलप हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की मैं अभी बात कर रहा था, जिसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पेपर में भी आएंगे, तो अगर आप लोग इसको एक बार रिवीज कर लेते हैं, तो आप लोगों के माइंड में मेकअप हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड कर दिया है, सर्किट, ट्रांजिस्टर, प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, कोर मेमोरी, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ये क्या कैसा था? फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था वो था 1971 से, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है? उस कंप्यूटर ऐसे है तो फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर का जो मॉड्यूल है वो तो है फिफ्थ जनरेशन तक, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में उतना कुछ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में उतना कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सॉफ्टवेयर का ही हुआ, ऐसा कोई है नहीं। इसलिए जो कंप्यूटर का जो है वो तो फिफ्थ जनरेशन तक ही है, ठीक है? मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, ठीक है? तो वो जो हुआ वो फिफ्थ जनरेशन तक ही है, ठीक है? थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो ये सब फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आया था वो आया था 1970 के, 1970 से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, ठीक है? और इसको कंटिन्यू किया गया था 1990 में ही, शुरू हुआ 99 में, इसको मार्केट में लाया गया। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे बदलाव हुए। एक माइक्रो प्रोसेसर में हुआ, पीसीएस पर्सनल कंप्यूटर में हुआ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में हुआ, जो भी हम लोग यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है? थोड़ा हम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हुआ दोस्तों, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बोलने का मतलब क्या? सीपीयू, ठीक है? सीपीयू का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे सामने आया। सीपीयू का कॉन्सेप्ट सेकंड जनरेशन में आ गया था, लेकिन इसको बाद में फिर डेवलप किया गया, जिससे ये और पावरफुल और इफिशिएंट एंड कॉस्ट रिलायबल हुआ, यानी कि बहुत लो कॉस्ट में भी अब मार्केट में आने लगा। तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा तेजी से जो वायरल हुआ, वो फोर्थ जनरेशन में जाके हुआ।
ना सेकंड में उतना हुआ, ना थर्ड में उतना हुआ। सेकंड में ये मार्केट में तो आया था, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना ये फोर्थ जनरेशन में सीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर का। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जो हम डेस्कटॉप वगैरह अपने घर में यूज करते थे, ठीक है, ये सीपीयू आने से, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, तो जब से इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आईबीएम, एप्पल और बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने होम और बिजनेस में पर्सनल कंप्यूटर को यूज किया। ठीक है, बहुत इसके बहुत सारे वर्क इस पे काम भी करने लगे। फोर्थ जनरेशन में ही बहुत सारी कंपनियों ने अपने काम में पर्सनल कंप्यूटर को लिया, जिससे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। उसके बाद उसको बात करते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि यूजीआई के बारे में। यूजीआई ग्राफिकल ग्राफिक का जो कॉन्सेप्ट आया था वो फोर्थ जनरेशन में ही आया था और बहुत राइज किया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा, ग्राफिकल इंटरफेस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसी टाइम में विंडोज के आइकन वगैरह चेंज हुए। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप हुए, थ्रॉट मॉस वगैरह ये सब डेवलप हुए। ये सब का नेविगेटिंग बार वगैरह जो हम मॉस में ये देख रहे हैं, ये सब जो डेवलप हुआ, ये सब फोर्थ जनरेशन ही कंप्यूटर का। ये सब क्या है? ये सब ग्राफिकल इंटरफेस है। यूजीआई का ये सब तो कमाल है, मॉस इधर उधर देख रहे हैं, विंडोज के ये सब आइकन आप लोग देखते हैं पीसी वगैरह में, ये सब क्या है? ये सब यूजीआई का ही कमाल है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। फोर्थ जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बहुत सारे बदलाव हुए थे। उसी में एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस बहुत पुराना, अभी के में कोई बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो हम लोग विंडोज 11 की बात कर रहे हैं, विंडोज 11 मार्केट में आ गया, लेकिन उस टाइम जो सबसे पुराना है एमएस डॉस। ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस है, तो ये भी मार्केट में आया। ठीक है, जिससे कंप्यूटर को और ज्यादा बूस्ट मिला। ठीक है, बहुत सारे बूस्ट मिले, जिससे और लोगों ने कंप्यूटर को फिर अपने काम में लिया। और दोस्तों इसमें जो बदलाव है वो है स्टोरेज के मामले में। जैसे अभी हम लोग एसएसडी पे काम करते हैं, अभी हमारे जो कंप्यूटर होते हैं ज्यादातर लैपटॉप वगैरह होते हैं वो एसएसडी पे वर्क करता है, लेकिन पहले के समय में स्टोरेज में जो बदलाव हुए थे वो हुए थे एचडीडी। ठीक है, एचडीडी का आप लोग पूछ रहे हैं, उस टाइम जो हुए थे, उस टाइम जो बदलाव हुए थे वो हुआ था एचडीडी। मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। एचडीडी ड्राइव उस टाइम बहुत ही कॉमन था, ठीक है, क्योंकि उस समय एचडीडी क्या करता था, बहुत ही लार्ज स्टोरेज देता था, लेकिन अब के कंप्यूटर में ज्यादा हम लोग एसएसडी ही यूज करने लगे। उसके बाद जो बदलाव हुए, एचडीडी मैं बोल रहा हूँ बार बार, एचडीडी 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 का बोलने का मतलब है मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आप लोग देख रहे हैं अभी भी कुछ कुछ कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में होते हैं। उसके बाद जो बदलाव हुए दोस्तों, वो बदलाव हुए नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में क्या हुआ कि लैन जो था, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में इसको लैन बोलते हैं। ठीक है, ये डाटा ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, बहुत सारे वर्किंग पीपुल पर्सनल कंप्यूटर का यूज करने लगे, तो जिससे क्या हुआ, डाटा ट्रांसफर करने का भी कॉन्सेप्ट सामने आया। तो उसमें लैन अपनी बहुत भूमिका निभाया, जिससे बहुत सारे डेटा इधर उधर ट्रांसफर किए जाते थे। उसके बाद जो बदलाव हुए वो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बने माइक्रो प्रोसेसर के आने से। फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा सीपीयू के आने से बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किए गए थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। मैं इसको ज़्यादा मतलब डीप नहीं ले जा रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, इग्नू के सिलेबस में जितना ही हम उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव भी उतना ही कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो, ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं। ठीक है, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी चल रहा है, अभी फोर्थ जनरेशन का चल रहा है, लेकिन यूज सॉफ्टवेयर का जो भी कॉन्सेप्ट आया वो सब फिफ्थ जनरेशन में आया। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट में एआई चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मार्केट में आप लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अभी मार्केट में नहीं आया। ये जो एआई का कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं, ये अभी मार्केट में नहीं आया। ये एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये 1980 में ही मार्केट में आ गया था। इसको अभी डेवलप हुआ है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि नया है, लेकिन नहीं। ये जो एआई का कॉन्सेप्ट है, ये 1980 में ही मार्केट में आया है। क्या समझे? एआई का जो कॉन्सेप्ट है ये 1980 में ही आया है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विच इज फोकस ऑन डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजी। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो एआई टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेचुरल रीजनिंग, लर्निंग, इन सब के बारे में भी, नेचुरल रीजनिंग, लर्निंग, इन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, अभी तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, फिफ्थ जनरेशन ने अभी की बात है। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इन सब पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है। तो दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होगा, इनहेंस कंप्यूटिंग पावर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एम्प्लॉयड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय आए एक सिंगल प्रोसेसर, ठीक है, रिलाई नहीं हुआ, तो मतलब
पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या कि एक साथ बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस पे काम कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हैं कंपनी का क्या होता है, एक ही डेटाबेस होता है, उसी पे कितने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और फास्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि फास्ट नहीं, वो डेटाबेस फास्ट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था पैरेलल प्रोसेसिंग का, ये भी मार्केट में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दे दो, कितना भी बड़ा से बड़ा, ये सारे के लिए कैपेबल था। यानी कि कौन, अभी की कंप्यूटर की बात हो रहा है, अभी का कंप्यूटर को आप कितना भी बड़ा टास्क दे दे, ये करने के लिए राजी है, कोई सा भी काम दे दो। वेदर का जो रिपोर्ट वगैरह होता है, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होता है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सब आजकल कहाँ पे हो रहा है, कंप्यूटर पे तो हो रहा है, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे डेवलप किए गए थे कब, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में और भी दोस्तों कुछ चेंज डेवलप किए गए थे, एमपीपी, ठीक है, मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ने एमपीपी को अपनाया, ठीक है। इसमें 1000 से भी ज्यादा लोग एक साथ डेटाबेस पे वर्क कर सकते थे। एक दूसरे में बात करना, बहुत सारे लोग एक साथ इस पे क्या कर सकते थे, वर्क कर सकते थे, वो भी एक ही टाइम में, वो भी एक ही टाइम में बहुत सारे लोग काम कर सकते थे एक साथ, ठीक है, वो भी फास्ट। ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं, वो भी फास्ट। उसके बाद दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में। पोर्टेबल कंप्यूटिंग क्या होता है कि फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, एलईडी का कॉन्सेप्ट भी आया था, एलईडी। तो दोस्तों उस समय जो मार्केट में आया था वो आया था एलईडी, ठीक है। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी उस टाइम मार्केट में आया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था दोस्तों, उसके आने से बहुत सारे चेंजेस हुए, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि डिवाइस बनाए गए। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हुए, ये सारे जो डेवलपमेंट हुए, ये किस में हुए, ये सारे हुए थे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही। ये सारे डेवलप किए गए थे, किसमें किए गए थे, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये जितने भी चीजें हैं वो डेवलप किए गए थे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड, इन तीनों जनरेशन के बारे में जाना, और आज हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, फोर्थ सॉरी थर्ड फोर्थ ये सारे क्लियर हमारे आज हो गए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इग्नू बीसीए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वर्क है, वो सब दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को लाभ इसका उठाना चाहिए। अगर कोई आप लोग सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, इसे असाइनमेंट वगैरह बनाने में आप लोगों की काफ़ी मदद होगी। अब आने वाले दोस्तों हम वीडियोज़ में हाउ टू वर्क कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय